करते हैं और मैया को आश्वस्त करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। अनेकों प्रकार से श्री भगवान बाल कृष्ण कथा रसास्वादन कराते हैं और बड़ा आनंदित आह्लादित ब्रजवासियों को कर रहे हैं। वनम वृंदावनम नाम पशुभ्ये नवकाननम गोपगापी गवाम सेव्यम पुण्याद्रवण वीरुधम। अब कंस का अत्याचार ज्यादा बढ़ जाता है। आए दिन गोकुल में कोई न कोई राक्षस आ जाते हैं भगवान को परेशान करने मारने के षड्यंत्र को लेकर के। लेकिन नंद बाबा ने आज अपने सभी भाइयों से बात की, भैया जहां हमारे बाल बच्चों को सुख नहीं है ऐसे स्थान पर हमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, हमें किसी सुंदर सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। इतना महान वैभव गोकुल का साम्राज्य नंद बाबा ने बिल्कुल त्यागने का संकल्प ले लिया है। जहां मेरे कृष्ण को सुख नहीं है, जहां मेरे बच्चों को सुख नहीं है, ऐसा साम्राज्य मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहां से कहीं दूर जाना चाहिए। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवो योनपा। नंद जी के जो भाई हैं नवनंद, वो कहते हैं भैया ऐसा ही सुंदर यमुना का किनारा है और बड़ा सुंदर तुलसी का वन है श्री वृंदावन, वहां हम सब रहेंगे और सब वहीं रहना है, आप सब वहीं चलिए। और आकर के वृंदावन में अपनी छकड़े गाड़ियों को खड़ा कर लिया है और वहीं रहने लगे। वृंदावन में पहले मकान आदि थे नहीं, केवल तुलसी का वन था, इसीलिए उसे वृंदावन कहते हैं। ऐसा सुंदर दिव्य तुलसी का वन। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित ऐसा सुंदर भाव प्रकट किया है और आए हैं। सुंदर यमुना का परम पावन पुलिन है, यमुना का किनारा है और अनेकों लीलाएं यमुना के किनारे श्रीलाल जी ने की है। यहाँ काली मर्दन आदि की लीला को किया है, काली नाग को दह से नाथा है और नाम रखवाया है। बोलिए काली मर्दन भगवान की जय। आज काली मर्दन किया है भगवान ने, बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित ये जीवन की परम व्यवस्था है। आचार्य जन बड़ा भाव देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। भगवान अनेकों प्रकार से लीला रसास्वादन कराते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। वो ब्रह्म, वो ईश्वर आज ब्रज में बड़ा सुंदर लीला रसास्वादन करा रहे हैं। ब्रज में बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं और समस्त ब्रजवासियों को लाभान्वित करते हैं। रसखान जी महाराज को बड़ा सुंदर भाव आया है और रसखान ने ब्रज का वास मांगा है। लखी जिन लाल की मुस्कान ताहि बिसरी वेद विद, जप योग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भागवत द्रग दई अस खेच के मुख म्यान। रसखान जी कहते हैं मानुष हो तो वही रसखान,
बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, चरो नित नंद की धेनु मझारन। रसखान जी कहते हैं मुझे ब्रज का बास मिल जाए, मेरा जीवन बदल जाए। आज भी गोकुल में रसखान समाधि बनी हुई है, जहां रसखान जी ने बैठ करके भगवान का भजन किया है। धर्म से मुस्लिम थे लेकिन भगवान को पाया है और भगवान की भक्ति की है। ईश्वर को पाने के लिए ब्रज में आए हैं। अनन्य ममता विष्णोर ममता, ममता प्रेम संगता, भाव सेव सांध्रात्मा बोधई प्रेमानुगत्यते। आज भगवान अनेकों प्रकार की लीला करते हैं और अनेकों राक्षसों का वध भी खेल खेल में कर देते हैं। भगवान के हाथों से गौचारण होता है। सबसे पहले भगवान श्री बचवन धाम में बछड़ा चराने जाते हैं, जहां ब्रह्मा जी को मोह को दूर किया है। बोलिए श्री बचवन बिहारी भगवान की जय हो। और उन्हें गोपाष्टमी, कार्तिक गोपाष्टमी के दिन से भगवान गौचारण करने जा रहे हैं। गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है, देश धर्म का नाता है। आज गोपाल की प्यारी है गौ माता और गाय विश्व की माता है, देश धर्म का नाता है, ऐसा भाव दिया है। और प्रेम का प्रतीक है भगवान, प्रेम का प्रतीक। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। हे भूमि देवा सुनतो, कृष्ण स्यादेशिकारिणो। आज कहते हैं यहाँ पर सुखदेव स्वामी राजश्री परीक्षित को कहते हैं, राजन जब तक जीवन में प्रेम नहीं है तब तक ज्ञानी का ज्ञान भी रूखा है, अधूरा है। तो जीवन में प्रेम का होना बड़ा जरूरी है। कहते हैं यहाँ पर जो चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं वो ज्ञानी तो बताए लेकिन उनके हृदय में प्रेम नहीं है। और ज्ञान में जब तक प्रेम का पग नहीं लगे, जब तक वो प्रेम का पग नहीं लगता है तब तक वो ज्ञान रूखा अधूरा बताया है। प्राप्तांजनीत भद्रं वो गोमान नो राम चोदिता, वो गोपान नो राम चोदिता। पाती पढ़ पढ़ जगत सब, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का, जो पढ़े सो पंडित हो। पाती पढ़ पढ़ जगत सब, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। प्रेम का जो अक्षर है प्रेम, कहते हैं कितना भी कोई विद्वान हो जब तक वो रसिक नहीं है, प्रेमी नहीं है, तब तक वो अधूरा है। और कृष्ण ने ब्रज में प्रेम की गंगा को बहाया है, प्रेम की गंगा को बहाया है। आज प्रेम की इस गाथा को आगे बढ़ाते हैं और प्रेम का ही एक प्रतीक है महाराज की लीला। और भगवान ने ब्रज में महाराज की लीला को बड़े सुंदर भाव से प्रस्तुत किया है। कहते हैं रास को सुनने का अधिकारी भी वही होता है जो प्रेमी हो, रसिक हो, भगवान का भक्त हो। तो रास को देखने का अधिकारी कौन है? प्रथम सुमेर भागवत भक्त भगवत बानी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नवभांति बखानी, तृतीय करे गुरु दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, और चौथे होय विरक्ति बसे बनराज वसीलो। पांचे भूले देह सुध, तब छठे भावना रास की,
साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। इसलिए जीवन में सबसे पहले हमें क्या करना है? भक्ति को पाना है और महाराज को पाना है, तो सबसे पहले हमें भागवत को सुनना होगा। प्रथम सुमेरे भागवत भक्त भगवत मानी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। व्यास जी द्वारा जो 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताया है, उस भक्ति के प्रकार को जानना है। और तृतीय करे गुरु, और जीवन में गुरु का होना बड़ा जरूरी है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरछ शंकर समोई। गुरु के बगैर कोई तर नहीं सकता। गुमाने अंधकार रुमाने प्रकाश, जो हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु हमारे जीवन में होना बड़ा अनिवार्य होता है, बड़ा जरूरी होता है। इसलिए तृतीय करे गुरु दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होई विरक्त बसे बनराज वसीलो। हमारे जीवन में वृत्ति आ जाए, हमारे जीवन में वृत्ति का आगमन हो जाए। और पांचे भूले देह सुध, तब छठे भावना रास की। 5 में हम देह की सुधि को विसार दें। तन हमारा है, ये तन हमारा नहीं है, ये ईश्वर का दिया हुआ है। और भगवान की भक्ति में इस तन की जो सुध है उसे विसार दें, तो रास की जो भावना है वो जगेगी। और साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। रीति रस के जो मालिक हैं श्री हरिदास जी महाराज, उनका बड़ा सुंदर भाव है। कहते हैं हरिदास जी महाराज जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया और बिहारी जी को बड़ा लाड लड़ाया है। रीति तरह तरह के लाड लड़ाते हैं श्री लाडले को। बड़ी सुंदर झांकी, मनोहरमयी मनमोहक झांकी भगवान की, रोज नित नई पोशाक धारण करते हैं। ये रीति रस है, ये आनंद रस है। श्री बिहारी जी जिस पोशाक को एक दिन पहन लेते हैं, उसे दूसरे दिन नहीं पहनते। रोज नई पोशाक पहनते हैं, रोज नई पोशाक पहनते हैं। एक पोशाक आज अगर पहनी है तो लगता है शाम को शायद वो पोशाक ना हो, बदल के पोशाक होती है। ये है रीति रस, ये है आनंद रस, ये है भक्ति रस जो श्री हरिदास जी ने बताया है। और बड़ी सुंदर पूजा है। आज ब्रज गोपियों को बड़ा भाव हुआ है कृष्ण मिलन का, लेकिन हमें समझना होगा ये ब्रज गोपियां कौन हैं। ये ब्रज गोपियां कौन है? गोपी माने होता है, गो माने इंद्री, पी माने पीना। इंद्रियों से कृष्ण रस का जो पान करे वो गोपी, वो कोई भी हो सकता है। तो ये ब्रज गोपियां कौन थी जो ब्रज में आई? बोले ये ब्रज गोपियां वेद के मंत्र हैं, वेद की ऋचाएं हैं, ब्रज में गोपी बन करके आई। पूर्व दंडक वनवासी संत हैं जो ब्रज में गोपी बन करके आई। ये कोई साधारण गोपियां नहीं हैं। उपसमीपे की उपासना के माध्यम से जो भगवान के समीप जा रही हैं, वो ब्रज गोपियां आज ब्रज में आई हैं गोपी बन करके। और लालसा क्या है? केवल कृष्ण मिलन की लालसा है, वासना नहीं है, मिलन की लालसा है। और आई है भगवान से मिलन। कोई किसी की बहू बनी, कोई किसी की बेटी बनी, हाँ अनेकों प्रकार से ब्रज में गोपी बन के आई है। आज भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि है और बड़ी सुंदर परम पावन मुरली का निनाद किया है और मुरली बजाई है। और जो गोपी जिस कार्य में व्यस्त थी उसे वहीं छोड़ करके चली आती हैं और दौड़ लगाती हैं यमुना की ओर, जहां कन्हैया की मुरली बज रही है। परम पावन मुरली, यमुना का पावन पुलिन और रात्रि घोर रूपा रात्रि है। शरद फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि है। आज आई है कृष्ण विदम
परकांतनं ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुण धिया कथम। इन गोपियों का जो कृष्ण के प्रति जो अनुराग है, जो अनुरक्ति है महाराज, ये अनुरक्ति प्रेम की अनुरक्ति है, क्योंकि भगवान को कांत मानती हैं, भगवान को सर्वस्व मानती हैं और इसलिए प्रियतम मानती हैं, भगवान के प्रति समर्पित हैं, भगवान को चाहती हैं। अब उनको लग रहा है कि कृष्ण इस मुरली में हमारा नाम ले रहे हैं, सबको लग रहा है। आई हैं अपने अपने कामों को आधा अधूरा छोड़ करके भागी चली आई हैं, मुरली की तान सुन करके आई हैं। भगवान ने आते उनका स्वागत किया। स्वागतम वो वा महाभागा प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानम क्वचिद ब्रूता गमन कारणम। हे ब्रज गोपियों, आप आई हो यमुना के किनारे, आपके आगमन का कारण क्या है, किस लिए आई हो? ब्रज गोपियां कहती हैं पहले तो बुलाते हो और फिर पूछते हो किस लिए आई हो। ये भी कोई तरीका है? पहले बुलाते हो और फिर पूछते हो, ये ठीक नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, भगवान ये जरूर देखते हैं कि ये कच्चा है या पक्का है। हाँ, भक्त की परीक्षा लेते हैं कि ये कच्चा भक्त है या पक्का भक्त है, ये जरूर देखते हैं। ब्रज गोपियां का संवाद होता है। भगवान कहते हैं तुम अपने पतियों को छोड़कर अर्धरात्रि में आई हो, ये पतिव्रता का लक्षण नहीं है। तो यहाँ बड़ा सुंदर संवाद हुआ है। ब्रज गोपियों से भगवान कहते हैं ये पतिव्रता नारी का लक्षण नहीं है। उधर ब्रज गोपियां भी भगवान को सच्चे पति की कथा सुनाती हैं। ये सच्चे पति परमात्मा तो आप हैं, सर्व अंतर्यामी हैं, संसार के पति तो आप हैं। ऐसे वर को क्या करूं जो जन्मे और मर जाए, बरबरी गोपाल जो चुड़ लो अमर हो जाए। ऐसे वर को क्या वरना जो जन्म ले और मर जाए। हमने तो आपको अपना पति माना है। आज भाव समुद्र को देखा और भाव से ऐसे बहले हुए हैं और भगवान ब्रज गोपियों के साथ में प्रस्तुत हो जाते हैं और रास करने लगे हैं। दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश करंजितम सत्यजय सर्व विषयास्यात्म पादमूलम। कहते हैं ब्रज गोपियां आज भगवान के साथ में नित्य विहार कर रही हैं। और क्या होता है, कभी कभी ज्यादा नजदीकी होने से मन में अभिमान आ जाता है। तो भगवान जब ब्रज गोपियों के साथ में नाच रहे थे तो ब्रज गोपियों को अभिमान आ गया। और भक्ति में, प्रेम में अभिमान नहीं होना चाहिए। हाँ, अभिमान नहीं। ब्रज गोपियों को अभिमान हो गया, ओहो हमारे साथ त्रिलोकी का नाथ आज नाच रहा है, त्रिलोकी का नाथ हमारे साथ नाच रहा है। और जैसे ही मन में भाव आया तो ब्रज गोपियों को वहीं छोड़ करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान गोपियों को छोड़ देते अंतर ध्यान हो गए और किशोरी लाडली जी को लेकर के, राधा जी को लेकर के अंतर ध्यान हुए। तो ब्रज गोपियों के मन में अभिमान हुआ और किशोरी जी के मन में मान हो गया कि उन्हें छोड़ दिया और मुझे स्वीकार किया है, मुझे स्वीकार किया है। कहते हैं थोड़ी दूर चले, किशोरी जी बोली अब हमारे पग दुख रहे हैं, अब हमसे चला नहीं जा रहा है, प्रभु जी कुछ कृपा करिए, हमसे चला नहीं जा रहा है। लाडली जी ने एक बार भी नहीं सोचा मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। श्री बालकृष्ण प्रभु कहते हैं किशोरी जी आप ऐसा करिए, ज्यादा थक गई हो तो हमारी पीठ पर बैठ जाओ, हमारी पीठ पर बैठ जाओ। और लाडली जी नहीं विचार कर पाई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको मान हो गया था कि मुझे स्वीकार किया है। और जैसे लाडली जी ने ऐसे हाथ किए हैं, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो जाते हैं।
उधर ब्रज गोपियां रो रही हैं, उधर किशोरी जी रो रही हैं और पूरी रात विलखन प्रारंभ हुआ है और सभी आपस में रो रही हैं। उधर कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, समस्त ब्रज गोपियां भगवान को याद करके रो रही हैं। आज ब्रज गोपियों ने और किशोरी जी दोनों का मिलन हुआ। ब्रज गोपियां यमुना के किनारे जाती और यमुना के किनारे जाकर के कालिंदी से पूछती हैं, अरे यमुना, तेरी इन काली लहरों में तो नहीं छुपा लिया हमारे सावरे को? तुलसी से पूछती हैं, अरे वृंदा, कहीं तुमने तो नहीं छुपा लिया हमारे सावरे को? अपनी इन लहरों में पूछती हैं। आज उन दोनों ने मिलकर के एक गीत गाया है जिसे हम गोपी गीत के नाम से जानते हैं। जयत तेधिकम जन्मुला ब्रज श्रयत इंदिरा ससुदत्रहि जयत दृश्यता सुरत नारे सुल्कदास का परद नित्य तो नेह किम बना इस जलापया आज ऐसे 19 श्लोकों को गाया है जिसे हम गोपी गीत के नाम से जानते हैं। ब्रज गोपियों ने बिलखते हुए गोपी गीत को गाया और भगवान प्रकट हुए हैं। हे नाथ रमण पृष्ठ पासी पासी महाभुज, हे नाथ रमण पृष्ठ पासी पासी, हे राधा रमण, हे राधा वल्लभ, आप हमें दर्शन दीजिए, नहीं तो हम प्राण छोड़ देंगे, नहीं तो हम प्राण छोड़ देंगे। और भगवान प्रकट हुए हैं और ब्रज गोपियों का भाव पूरा किया है। प्रभु, अब हम कभी अभिमान नहीं करेंगे, कभी भी हम आपको नहीं छोड़ सकती। आपके बगैर प्राण वल्लभ ये जीवन अधूरा है, ये जीवन अधूरा है। और ब्रज गोपियों ने रास किया है। दोए दोए गोपी बिच एक एक माधव, दोए दोए गोपी बिच एक एक माधव। आज राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन,
और मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारा गण। सूरज नाचे, नाचे तारा गण। हो सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारा गण, मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे शंभु गण। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे शंभु गण। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे शंभु गण, और मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। नाचे जमुना नाचे, नाचे रही जन, नाचे जमुना नाचे, नाचे रही जन, मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हो मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। 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 बोले रास बिहारी सरकार की जय हो। आज जब ब्रज में रास चल रहा है तो सभी देव लोग आ रहे हैं, देवांगनाएं आ रही हैं देवलोक से, आकाश मार्ग से देवांगनाएं जा रही थी। तो पार्वती मैया ने भोलेनाथ जी से कहा, अजी मुझे भी जाना है वृंदावन। किस लिए जाना है? आपको मालूम नहीं है वृंदावन में महाराज चल रहा है और महाराज देखने जाना है मुझे। भोलेनाथ जी बोले, फिर तुम अकेले अकेले जाओगी, हमें नहीं ले चलोगी? अकेले ही जाओगी? मैया पार्वती बोली कि वहां केवल गोपी भाव वाले ही जा सकते हैं, केवल गोपी भाव। भोलेनाथ बोले मतलब? बोले गोपी रूप में, गोपी भाव में जाना होगा। भोलेनाथ जी बोले हम भी गोपी बन जाएंगे। मैया बोली तुम कैसे बन जाओगे? साड़ी पहननी पड़ेगी, बिंदी लगानी पड़ेगी, श्रृंगार करना पड़ेगा, घूंघट लगाना पड़ेगा। भोलेनाथ जी बोले वो सब हम कर लेंगे, पर तुम बना दोगी तो हम बन भी जाएंगे। हाँ, तो माता पार्वती ने स्वयं भगवान भोलेनाथ को ब्रज गोपी बनाया है, साड़ी पहनाई है, बिंदिया लगाई है और चलना भी सिखाया है, धीरे धीरे चलना है। तुम तो ऐसे ऐसे करके चलते हो। हाँ, ये सांप भी चुकाकर सब रख लो, छुपा लो और ब्रज गोपी बन जाओ। अब देखिए ये जो महारास हुआ है ये ईश्वर और जीव का मिलन हुआ है और जिसके साक्षात प्रत्यक्षकार हैं भगवान भोलेनाथ,
भगवान ने महाराज किया, अकेले नहीं किया ब्रज गोपियों के साथ। उसके प्रत्यक्षकार भगवान भोलेनाथ उस समय ब्रज गोपियों में मिलकर के ब्रज गोपी बन करके आए हैं, इसीलिए उनका नाम क्या रखा? बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। और पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। जय हो, सभी ताली बजा के मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, रास में आ गए। पार्वती से बोले हो भोले, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा जय हो, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन आ गए, रास में आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए, रास में आ गए। जय हो। मेरे भोले स्वामी, मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, तुम्हें साथ में। श्याम से बाबा कोई पुरुष न जावे महाराज में, महाराज में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए, रास में आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन गए ब्रज नारी वृंदावन आ गए, रास में आ गए। पार्वती जी ने मना कर दिया कि वहां पुरुष केवल भगवान कृष्ण रहते हैं, दूसरे पुरुष का प्रवेश नहीं है। तो भोले बाबा कहने लगे मुझे भी नारी बना दो, ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। और कन्हैया यदि पूछें कि पार्वती तुम्हारे साथ ये कौन है, ये दूसरी जो है ये कौन है, तो आपको कहना है मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ओ ब्रजराज को। अब भोले बाबा लोग से लुगाई बन रहे हैं, ठीक है ना।
हाँ, छोरा से छोरी, दूल्हा से दुल्हन बन गए मेरे भोले बाबा। कैसे? हाँ, बना के जूता, तो जटा थी सबसे पहले उनका जूता बनाया सुंदर। क्यों बैनी तो नहीं गुथ सकती क्योंकि जटा बनी हुई है, तो जूता बांधा भोले बाबा ने। लगा के मेहंदी हाथों में सुंदर सुंदर मेहंदी, लगा के मेहंदी पहन के साड़ी, चाल चले मत भारी वृंदावन आ गए, दास में आ गए। एक दिना बोले भंडारी बन करके ब्रजनारी, दास में आ गए, दास में आ गए। हो देखा मोहन ने उसे, देखा मोहन ने उन्हें, समझ गए हैं सब बात को, सब बात को। ऐसी बजाई बंसी, ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। अरे खिसक गई, खिसक गई हो, खिसक गई जब सर से साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए, साथ में आ गए। एक दिना बोले भंडारी बन करके ब्रजनारी, वृंदावन आ गए, दास में 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 आ गए। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। जोड़ते जय बोलो, अब तो खूब मटक मटक के नाचे हो। बोलिए कन्हैया लाल की, रास बिहारी सरकार की जय हो। बैठ जाएं अपने अपने स्थानों पर, बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से। जगह पर ही बैठ जाएं, बैठ जाएं, बिल्कुल बैठ जाएं। अभी बहुत भावमयी, ज्ञानमयी और प्रेममयी कथा होगी, और उसके बाद में भगवान का मथुरा गमन और भगवान का विवाह उत्सव, क्योंकि आज बड़ा विशाल महोत्सव है, कृष्ण रुक्मिणी विवाह महोत्सव। तो झांकी के सहित भगवान के दर्शन आप सबको करने को मिलेंगे आज और कल। अभी आज का दिन तो निकल गया, बस कल की कथा और है। तो ये विचार न करें कि हमें जल्दी जाना है, क्योंकि कल की ही ज्ञान गंगा और है, कल यहाँ कथा विराम हो जाएगी। बिल्कुल हाँ। तो जो समय मिला है उसे सदुपयोग करें और समय को व्यर्थ में जाया न करें। बैठ जाएं शांति से और थोड़ा शांति बनाए रखें माताएं, थोड़ा शांति बनाए रखें, बोले नहीं। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो अभी जब जय बुलवा रहे हैं तो बोल नहीं रही है, वैसे खूब बोल रही है माताएं। हाँ, एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। रासो सब संव्रतो गोपी मंडल मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासा मध्ये द्वयो द्वयो।
कामई विजयी प्रख्यापनार्थ से यमरास लीला। स्वयं काम पर विजय प्राप्ति का एक साधन था। कहते हैं ब्रज में कामदेव को उल्टा लटका दिया था। रासलीला के समय कामदेव आए, कहने लगे जहाँ स्त्री और पुरुष का मिलन होता है वहाँ हमारा होना जरूरी होता है। भगवान कहते हैं जहाँ भोलेनाथ विराज रहे हो वहाँ कामदेव का मतलब क्या? क्यों? क्योंकि जब शिव तीसर नयन अभारा निर्खत काम भयऊ जर्जारा। कामदेव को जलकर भस्म होने का डर है कि भोलेनाथ है या फिर जला देंगे मुझे। हाँ, इसलिए ब्रज की सीमा से दूर रहे हैं। ये तो साक्षात ईश्वर और परमात्मा जीव का मिलन है, कोई वासना का विषय नहीं है, विषय वासना का मिलन नहीं है। आज अनेकों प्रकार की ब्रज में भगवान लीलाएं करते हैं। अनेक प्रकार से एक बार ब्रज में आग लग जाती है, बड़ी जोर की अग्नि जलने लगती है। भगवान दावा अग्नि का पान कर जाते हैं। श्री दावानल बिहारी ब्रज को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने देते हैं किसी भी प्रकार का। और ब्रज से बड़ा लगाव है, ब्रजवासियों से बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम है। हाँ, बड़ा प्रेम है। विकीर्णतम ब्रजबधू विरिदम विष्णो श्रद्धान अनुसृण्यादत वर्णेयधये भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्ये कामौ हृदोगमा सपनित्योचिरेण धीरा। कहते हैं आज भगवान ब्रज में अनेकों प्रकार की लीला करते हैं, ब्रजवासियों को लाभान्वित करते हैं और ब्रजवासियों को आनंदित करते हैं। देखिए यहाँ बच्चों को पीछे कर दें, ये बच्चे थोड़ी देर पीछे कर दें, बड़ी बड़े से कथा होनी है अभी। बच्चों को पीछे कर दें बड़े प्यार से। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, चले जाएंगे। बच्चों को पीछे कर दें। गच्छं नंद ब्रजम तत्र सुतान कुदुंधवी सुतान कुदुंधवी। भगवान ब्रज में जब तक रहे तब तक काली कमरिया को ओढ़ा है और नंगे पैर रहे हैं, सिर के बालों को नहीं कटाया है, क्योंकि उनका एक संकल्प था जब तक मैं धराधाम से पाप को नष्ट नहीं कर दूंगा, पापियों का उद्धार नहीं कर दूंगा ब्रज से, तब तक मैं ये सब कार्य नहीं करूंगा। नंगे पैर रहे हैं ब्रज में, सिर के बाल नहीं कटाए, सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, कारी कमरिया को ओढ़ करके रहे हैं। इसका बड़ा रहस्य है। एक तो भगवान का संकल्प है और एक भगवान का भाव है कि ब्रजवासियों को ये न लगे मैं अगर अच्छे वस्त्र पहनूंगा तो ब्रजवासियों का जो मेरे प्रति जो प्रेम है, जो अनुराग है, वो कहीं टूट ना जाए। मुझे बड़े बाप का समझ करके कहीं मेरे से ब्रजवासी दूर न हो जाए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। मनोरथान करो तच्चेर जनो देवहतानामपि युज्यते हर्षोकाभ्याम ततापाज्ञाम करोमि ते। भगवान ब्रज में कितने दिन रहे? भगवान ब्रज में 11 वर्ष और 56 दिन तक रहे और प्रेम के पाठ को पढ़ाया, संपूर्ण ब्रजमंडल को प्रेम की गाथा को गाया।
प्रेम का नगर है ब्रज, प्रेम की गाथा को गाया है। और पूरे ब्रज में प्रेम को ही बताया है। ये प्रेम की नगरी है, कृष्ण की नगरी है। लेकिन किसी भी ब्रजवासी को स्वप्न में भी ये भरोसा नहीं था कि भगवान हमें छोड़ करके और मथुरा चले जाएंगे। एक पल भी जिन्होंने कृष्ण के बगैर रहना नहीं सीखा, मैया यशोदा जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि मेरे लाल मुझे छोड़ करके चले जाएंगे, आज मथुरा में नारद के द्वारा कंस को अवगत कराया जाता है, उधर भगवान को भी बताया जाता है। उधर कंस से नारद कहते हैं कि कब मारोगे कृष्ण बलराम को, अब तो बड़े हो गए, 11वें वर्ष में प्रवेश कर गए। उधर भगवान के पास में आकर के भगवान से कहते हैं कि प्रभु इस दुष्ट कंस का कब उद्धार करोगे, कब मारोगे इसे, इसका पाप बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है। उधर भगवान के पास में आते हैं, उधर उन कंस को जाकर के कहते हैं। भगवान मुस्कुराते हैं, भगवान कहते हैं मैं किसी को नहीं मारता, जो जीव जैसा करता है वैसा उसे भुगतना पड़ता है। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, जो जीव जैसा प्राप्त करता है वो अपने कर्म और प्रारब्ध से प्राप्त करता है। किम मया चरितम भद्रम किम तप्त परम तपा। आज अक्रूर को बुलाया है, काका अक्रूर को बुलाया है और अक्रूर जी से कहा है अक्रूर तुम वृंदावन जाओ और वृंदावन जाकर के कृष्ण बलराम दोनों को धनुष यज्ञ मेले का नाम लेकर के लेके आओ। हमारे यहाँ धनुष यज्ञ मेला होने जा रहा है और कृष्ण बलराम को तुम्हें लाना है ब्रज में जाकर के। अक्रूर को बिल्कुल जच गया कि दुष्ट उनके साथ में दुर्व्यवहार करने वाला है, उनको स्नेह नहीं देने वाला, उनको मारने का षड्यंत्र कर रहा है। फिर भी राजा का आदेश है और राजा का आदेश नहीं मानता हूं तो ये मुझे मार डालेगा। कृष्ण पर जिन्हें बड़ा अटूट विश्वास था, लेकिन मन में भाव था कि मैं जैसे ही ब्रज में जाऊंगा तो कृष्ण बलराम दोनों मुझे काका जी कहकर के मेरी उंगली से लटक जाएंगे। मैं कैसे कहूंगा, कैसे लाऊंगा। मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, काका जी कहते हैं मेरे से। आज अक्रूर कहते हैं मैं कैसे क्रूर बन करके जाऊं, कैसे जाऊं। जैसे अक्रूर का रथ रुका है वही हुआ जो सोच रहे थे। कृष्ण बलराम दोनों ने काका अक्रूर की उंगलियों को पकड़ लिया है। काका जी आप आ गए, काका जी आप आ गए। हाँ लाल जी हम आ गए। कल आपको हमारे साथ मथुरा चलना है, दुष्ट कंस ने धनुष यज्ञ मेले का आयोजन किया है। हाँ काका जी मुझे मालूम है, मुझे ये भी मालूम है आपका आगमन होगा, आप आए हो तो हम जरूर चलेंगे। हम तो बाबा से रोज कहते हैं कि हमें मथुरा जाने दो, हमें मथुरा जाने दो, लेकिन मैया यशोदा नहीं जाने देती हैं, बाबा नहीं जाने देते हैं। क्योंकि कोई भी माता पिता कभी नहीं चाहेगा कि उनके बच्चों के जीवन में कोई संकट आए, कोई कष्ट आए। और ये सच है, बच्चे के जीवन में जब संकट आता है तो माँ को पहले मालूम हो जाती है। और बच्चा घर से बाहर अगर जाता है ना तो माँ का हृदय बेहल होने लगता है, माँ की आंतर आत्मा जो है ना वो बेहलित होने लगती है। घर से बाहर परदेश को भी जाता है ना तो माँ की आंखों से आंसू आ जाते हैं। कैसे सुन पाएगी यशोदा मैया, कैसे सुन पाएगी कृष्ण के गमन का विषय कि कल कृष्ण यहाँ से चला जाएगा। और जो पुत्र एक बार घर से चला गया वो दोबारा लौट करके आएगा भी या नहीं ये कुछ कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। माता पिता तो केवल इसी याद में जीते हैं
कि हमारे बच्चे सुख से रहें, चाहे वो जहां भी रहें वो सुख से रहें। हम तो अकेले अपने जीवन का निर्वहन कर सकते हैं। हर माता पिता अपनी सुखों को त्याग देता है अपने बच्चों के सुख के लिए। हर माता पिता अपने सुख को त्याग देता है और एक ही लालसा रहती है कि हम तो जी लेंगे पर हमारे बच्चे सुख से जिए। बस पूरा जीवन निकाल देते हैं जिनकी परवरिश में और वो चले जाते। कई बार माता पिता से बहुत दूर चले जाते हैं, बात भी नहीं हो पाती है, केवल एक आसरा होता है हमारा बेटा आएगा, हमारा बेटा आएगा, इसी आशा में जीते हैं। और कभी बेटे के जीवन में जब संकट आता है तो माँ को पहले मालूम हो जाती है। यशोदा मैया एकदम से, नंद बाबा ने जैसे कहा कि अरे यशोदा कोई परदेसी आया है। ब्रजवासियों ने जैसे सुना कि कल कृष्ण बलराम मथुरा चले जाएंगे, उनकी आंखों से आंसू आने लगे हैं। हम कैसे जाने देंगे अपने प्राण धन को जिनके बगैर हमने एक पल भी जीना नहीं सीखा है, जिनके बगैर हमारा जीवन नहीं है, कैसे जाने देंगे। एक पल भी जिनके बगैर नहीं रहे, आज वो जाने की बात करते हैं। एक बात जरूर कहूंगा, जैसे मिलना जितना कठिन होता, मिलना जितना सुलभ होता है, सरल होता है ना, उतना बिछड़ना बड़ा दुखद होता है। मिलना जितना सुखद होता है ना, बिछड़ना बहुत दुखद होता है। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले हम दूर पड़ेंगे जा। एक बात कहूं, 7 दिन कैसे निकल गए, क्योंकि कल विराम और विश्राम का दिवस है। मुझे भी मालूम नहीं पड़ा, आप लोगों के प्यार ने, आप लोगों के दुलार ने ऐसा जीत लिया। मुझे तो आज मालूम हुआ कि कल हमारी कथा विराम हो जाएगी और परसों भोर में हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, अपनी ब्रज नगरी, अपनी प्रेम की नगरी चले जाएंगे। लेकिन सारी गांव वालों, एक बात जरूर कहूंगा, आपने वास्तव में हृदय को जीत लिया है। कल मेरी माँ मेरे से बात कर रही थी, पूछ रही थी कि व्यवस्था कैसी है, क्योंकि थोड़ी देर में स्वास्थ्य कभी कभी बिगड़ जाता है, व्यस्तताएं बहुत रहती हैं। मैं चाहकर के भी माँ से बात नहीं कर पाता, कई बार वहां जाकर के भी नहीं बात कर पाता हूँ, इतनी व्यस्तताएं होती हैं। सुबह से शाम बस श्री हरि के नाम की चर्चा का जो आशीर्वाद मिला है, और मैं सच कहता हूँ यहाँ भी मैं लोगों को खूब समय देने का प्रयास कर रहा हूँ। जो लोग जितने बजे भी आए मैं सबसे मिल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रेम, जो स्नेह मुझे मिला है, सच में मुझे शाम को दूध पीने की बड़ी आदत रही है बाल्यावस्था से। मेरे सारी गांव वालों ने पूरा ध्यान रखा है। हमारे समिति के लोग बार बार आके पूछते भी हैं, महाराज श्री कोई परेशानी तो नहीं है? मैं कहता हूं, जहां प्रेम हो वहां नियम नहीं होते, जहां प्रेम होता है वहां नियम नहीं होता है, वहां तो प्रेम होता है। व्यवस्थाएं तो प्रेम की होती हैं, हृदय की होती हैं। आप लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है अपनी व्यवस्थाओं में, हमारे हृदय को जीत लिया है। मेरा पूरा ब्रज परिकर आपकी सेवा से सेवानुभूत है और द्रव्यभूत होता है हृदय। शायद मेरा मन कहता है आपकी सेवाएं बुलाई नहीं भूल सकते। मैं जब आ रहा था तो आने से पहले हमारे राजेंद्र प्रसाद जी एडवोकेट जी बोल रहे थे, महाराज श्री बहुत प्रेम मिलेगा आपको, आप चिंता मत करना, बहुत प्रेम करेंगे, खूब लाड लड़ाएंगे आपको, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। सारी गांव वाले आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे, आप खूब आराम से आइए। कई बार फोन किया था मुझे, और सच में कहता हूँ जो कहा था उससे बढ़कर के मुझे यहाँ प्रेम मिला है, उससे बढ़कर के वात्सल्य मिला है। राधे राधे, राधे राधे। व्यास जी आज हमारे तरफ से भी कुछ सुन लीजिए। आप तो बहुत धन्यवाद दिए,
हमारे संपूर्ण ग्रामीण और कमिटियों के पदाधिकारियों एवं संपूर्ण ग्रामीणों से